आज एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे शेयर बड़े एक्शन में, चाहे वो फर्टिलाइजर से हो या फिर पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनियां हो, केमिकल जो एग्रीकेमिकल वाली कंपनी, एग्रो केमिकल कंपनियां हैं, वो सब के सब बड़ी एक्शन में दिख रही है। इसकी वजह क्या है? आशीष को पता है, तो चलिए आशीष से जानते हैं। आशीष, क्या हो रहा है आज इस सेक्टर में? बड़ा जोश में आया है सर। इसमें ऐसा लग रहा है कि जोश बरकरार रहेगा और कारण मैं आपको ये बताता हूं कि देखिए, आज मोदी 3.0 का पहला दिन था, यहाँ पर कार्यभार संभाला है। तो इसके बाद जो सबसे पहला फैसला ये लिया है कि किसानों को, करीब 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ की जो है किसान सम्मान निधि, इसकी किस्त जो है वो जारी की, इसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। तो अपने आप में पता चलता है कि फोकस अब पूरी तरीके से किसान और रूरल पर रहेगा। साथ में अगर आप देखें तो आज शाम 5 बजे पहली 3.0 की कैबिनेट की बैठक है और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो फोकस अगेन रूरल पे किया जा रहा है। ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत करीब 2 करोड़ घरों का जो है बनाया जाएगा। तो फोकस पूरी तरीके से रूरल इकोनॉमी के ऊपर है। तो यहाँ पर एक फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अगर आप देखें तो सर, मानसून की शुरुआत हो चुकी है दक्षिण पश्चिम भारत में। दोनों साइड में अगर आप देखें तो मानसून पहुंच चुका है और धीरे धीरे प्रोग्रेशन यहाँ पर आपको दूसरे पार्ट्स में भी देखने को मिलेगा। और जो एजेंसीज हैं बता रही हैं कि इस साल मोर देन एवरेज मानसून आपको देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है, फैक्टर है, जिसके के चलते हम देख रहे हैं कि पहले तो आप पूरा कंजम्पशन पैक देख लीजिए, जितना भी रूरल फोकस्ड है। थोड़े दिन पहले रिसर्च करके हमने आपको ये भी बताया था कि वहां पर कैसे आपको नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जिनका कनेक्ट सीधे तौर पर अगर आप देखें तो किसान और रूरल इकोनॉमी के साथ है। मिसाल के तौर पर आज के दिन सभी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अगर आप देखें तो बढ़िया एक्शन आपको नजर आ रहा है। फैक्ट को देखें, एनएफएल, आरसीएफ, स्पेक, यहाँ पर बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। फर्टिलाइजर के अलावा अगर आप एग्रो केमिकल स्पेस में देखें तो यहाँ पर भी काफी बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। रैलिस इंडिया, धानुका एग्रीटेक, कोरोमंडल इंटरनेशनल, इन स्टॉक्स में बढ़िया तेजी देखी जा रही है। बिल्कुल, तो रूरल थीम में आपको कुछ बड़ा एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है और स्टॉक्स भी एक्शन में आपको आते हुए दिख रहे हैं। एक बार सेठी साहब से भी नजर डालते हैं। सेठी साहब, पहला एक्शन ही जो आज नई सरकार की तरफ से नए प्रधानमंत्री के नए टर्म में हमने आते हुए देखा है, वो रूरल थीम की तरफ ही था। कैसे देखना चाहिए? एंड ऑफ कोर्स आपके नजर में कौन से स्टॉक्स हैं? नहीं, बिल्कुल सारे स्टॉक इस सेक्टर से बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। जब से खबरें आई कि मोदी जी ने पहले दिन ही 20,000 करोड़ के जो बातें करी है 9.3 करोड़ फार्मर्स को देने की, तो मुझे लगता है उसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरे ये एग्री रिलेटेड स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। खास करके फर्टिलाइजर स्टॉक्स सभी आज 5-7-10% ऊपर चल रहे हैं और मुझे लगता है ये तेजी बिल्कुल कंटिन्यू रहनी चाहिए, थोड़े दिन और चलनी चाहिए। और वैसे भी कई सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं, पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट ओन्ड, मतलब पीएसयू फर्टिलाइजर स्टॉक्स है, जीएसएफसी, जीएनएफसी वगैरह। मुझे लगता है ये एक अच्छा सेक्टर है जहाँ पे मीडियम से लंबी अवधि के लिए करंट लेवल्स पे भी निवेश किया जा सकता है। लेवल पर भी करें निवेश लंबी अवधि के लिए। और अभी आशुतोष भी कही रहते, चंबल वगैरह फर्टिलाइजर शेयरों की बात कर भी रहते हैं। एग्रीकल्चर से जुड़े शेयरों पर आशुष जी की भी एक राय ली जाए, बताएं सर। अनिल जी, बिल्कुल बजट तक ये रहेगा। अनिल जी, ये एग्रीकल्चर थीम वैसे भी बजट तक रहेगा, बजट थीम बनेगा और अब तो पॉलिटिकल थीम भी है। अनिल जी देखिए, इस सरकार में जो भी हुआ है, अब ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है, अब अनिल जी अगर आप मतलब हर घर में कोई बात होती है, ऑफिस में होती है, कॉर्पोरेट में कहीं होती है, सब एक वो मंथन किया जाता है। तो अनिल जी मीटिंग तो जरूर हुई है कि क्या क्या चीज नेगेटिव रही, तो उसमें अनिल जी एक किसानों का बहुत बड़ा एक वर्ग है जो नाखुश था या किसी वजह से वो एमएसपी से शुरू हुआ था, लेकिन ओवरऑल भी तो अनिल जी अब इस थीम के पे काम जरूर होगा, इंफ्रा जरूर चलेगा, ये थीम भी जरूर चलेगा। तो मुझे लगता है कि अनिल जी ये बजट तक इसमें एक्शन बना रहेगा। तो फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर, इसके अराउंड कोई भी चीज हो, ये नहीं देखना चाहिए कि आज बढ़ गए 5%, 6%, 7%, ये थीम बजट तक रहेगा। और अनिल जी एक और बड़ा वर्ग है जो कि मैं अनिल जी बहुत पिछले 1-8 साल से कई बार बोल चुका हूँ कि जो मिडिल क्लास है अनिल जी, देखिए मतलब अगर आप गवर्नमेंट की बात करें, मिडिल क्लास सब मोदी के फैन है और मतलब जितने भी वर्किंग क्लास है वो बहुत मोदी के फैन है। जहां भी जाते हैं मेट्रो में मोदी को वोट देते हैं, मोदी को वोट देते हैं। और दिल्ली में अनिल जी 7 की 7 सीटें। उसके बाद भी अनिल जी मुझे आज तक ये जो डुअल टैक्सेशन वाला लॉजिक है नहीं समझ आया। हाईएस्ट टैक्स स्लैब में होने के बावजूद भी अनिल जी 100 रुपए कमा के 60 रुपए मिलते हैं और वो 60 भी 60 नहीं खर्च कर सकते अनिल जी, 40-50 खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि उस पर 18% या 20% जीएसटी देनी है। तो अनिल जी ये एक इंडिविजुअल को जो डबल टैक्सेशन है
आई थिंक अनिल जी इस बार बहुत सारी अवेयरनेस आई है सरकार को, और ये भी एक है अनिल जी, मतलब वो जो है ना, किसी को इतना भी ना डराओ या कितना इतना भी किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है अनिल जी ये कहने की बात होती है कि हम शायद सेल्फिश हो रहे हैं ये पर्सनल टैक्सेशन पे, बट पर्सनल टैक्सेशन कलेक्ट इन टैंडम विद जीएसटी, अनिल जी डबल टैक्सेशन इज नॉट राइट फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल। सही है, बिल्कुल 100%। हम तो आपसे बिल्कुल सहमत है, पहले से ही सहमत है कि भाई कंपनियों की टैक्स 25% की है, लाइफ टाइम हाइपर टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। एग्जैक्टली। ठीक है, आप इंसेंटिव देकर जब टैक्स घटाते हैं और कंपनियां ज़्यादा निवेश करती और ग्रोथ में योगदान देती है, इंडिविजुअल्स का भी टैक्स घटाएंगे तो वो जो पैसा बचेगा और ज़्यादा निवेश होगा। हाईएस्ट टैक्स स्लैब वालों का पैसा घटेगा, वो निवेश होगा इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। लोएस्ट टैक्स स्लैब वालों का पैसा टैक्स घटेगा, वो पैसा उनके हाथ में आएगा, कंजम्पशन में आएगा। एक तरफ नीचे वाले जो 10 लाख रुपए या इससे कम की कमाई वाले हैं, जिनके अगर टैक्स आप घटाते हैं वो सीधा कंजम्पशन बढ़ाएगा। एक तरफ 1 करोड़ से ज़्यादा 2 करोड़ से ज़्यादा कमाई वाले, जिनके सरचार्ज और चार्ज मिला के 39.7% पहुंच जाता है, उनका बढ़ाइए, वो इन्वेस्ट करेंगे जो बचेगा। तो दोनों तरफ से फायदा आपको होना है। कम टैक्स करके लोगों को खुश करके उनसे वोट लेके इकोनॉमी की ग्रोथ ले आइए। करेक्ट।